दोस्तों, मॉर्गन होसेल अपने बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में पैसों के मनोविज्ञान को रियल लाइफ कहानियों से समझाते हैं। लक और रिस्क के बारे में भी ऐसी ही एक कहानी वो बताते हैं। ये कहानी है बिल गेट्स की। वो 28 अक्टूबर 1955 में सिएटल वॉशिंगटन में जन्मे थे। बचपन से ही इनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ था। 13 साल की उम्र में इनका एडमिशन लेक साइड स्कूल में किया गया। ये स्कूल ऐसा था कि पूरे सिएटल एक ही स्कूल था जहाँ कंप्यूटर था। उस वक्त सिएटल के बड़ी बड़ी कॉलेजेस में भी कंप्यूटर नहीं था। उधर ही बिल गेट्स को एक दोस्त मिले जो पॉल एरन थे, और बाद में ये दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना भी की। 13 साल की उम्र में ही ये दोनों ने कंप्यूटर कंपनी स्थापन करने की सोच ली थी। अगर बारीकी से देखें तो ये समझ आता है, उस वक्त पूरी दुनिया के 303 मिलियन बच्चों में से सिर्फ एक बिल गेट्स ही थे जिन्हें कंप्यूटर की इतनी नॉलेज थी, जो 13 साल के उम्र में कंप्यूटर खरीदने के लिए सक्षम भी थे और जिनके मन में कंप्यूटर कंपनी बनाने का ख्याल आया। बिल गेट्स का खुद का ये मानना था कि अगर लेक साइड न होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। इससे हम ये समझ सकते हैं कि आज अगर बिल गेट्स ये मुकाम पे है तो कहीं ना कहीं उनके स्ट्रॉन्ग लक का उसमें ज़रूर योगदान है। हालांकि उसे नकारा नहीं जा सकता कि वो हार्ड वर्किंग है, वो बिल्कुल हार्ड वर्किंग है, लेकिन उनका आज का मुकाम हासिल करने में उनके हार्डवर्क के साथ लक की भी काफ़ी अहम भूमिका रही है। अभी बिल गेट्स के और एक फ्रेंड केंट इवांस की बात करते हैं। बिल गेट्स इनको 8th स्टैंडर्ड में ये केंट इवांस मिले थे। बिल गेट्स, पॉल और केंट ये तीनों का साथ में कंप्यूटर कंपनी खोलने का प्लान था, लेकिन किस्मत का कुछ और प्लान था। माउंटेनियरिंग यानी गिरियारोहण करने के दौरान केंट इवांस की मौत हो गई। हैरत की बात ये थी, पूरे यूएसए में माउंटेनियरिंग के दौरान सिर्फ 36 लोगों की ही मौत होती है और माउंटेनियरिंग में 1 मिलियन में से सिर्फ एक जन की ही मौत होने की संभावना होती है। जहां बिल गेट्स के पास स्ट्रॉन्ग लक था, तभी केंट की किस्मत में स्ट्रॉन्ग रिस्क आया, जो लाखों लोगों में से एक ही को मिलता है। बिल और केंट दोनों की एनर्जी सेम थी, क्षमता एक जैसी थी, दोनों के ख्वाब भी एक ही थे, लेकिन दोनों की दिशाएं अलग हो चुकी थी। लक और रिस्क दोनों सगे भाइयों की तरह ही है और हमें विश्वास करना है तो दोनों पे करना होगा। ये दोनों हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मेजर करना भी आसान नहीं है। और यही बता के ऑथर आगे बोलते हैं, अगर हम किसी अमीर को देखें तो बिल्कुल भी यह अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि उसकी संपत्ति उसने कड़ी मेहनत से ही कमाई है। हो सकता है ये संपन्नता पाने के लिए उसके लक ने उसका साथ दिया हो, या फिर किसी पैसे वाले को देखने के बाद हमें ये भी दृष्टिकोण ना रखना होगा कि इसे केवल इसकी किस्मत से ही अपार संपत्ति मिली है। हो सकता है वो इंसान ने ये संपत्ति पाने के लिए ज़बरदस्त रिस्क लिया हो। तो ये समझना होगा कि हम कभी भी किसी अमीर को देखें तो पूर्व ग्रह न बनाएं। कोई अपनी किस्मत से ये बन जाता है तो कोई ज़बरदस्त मेहनत करके। पैसे की ये खासियत है कि ये दोनों भी लोगों के पास आ सकता है। दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में से और भी कहानियाँ चैनल पे अवेलेबल है, उसे आप ज़रूर देखें। मनी, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इनके बाकी वीडियोस भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है तो इसे लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि नया अपलोड होने वाले वीडियो आपको नोटिफाई हो सके। दोस्तों, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड और कौन से टॉपिक पे आप वीडियो पसंद करते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।